नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ISRI रायबरेली लखनऊ में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कृषि वैज्ञानिक सम्मान समारोह का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उपकार एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन सत्र में विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया और साथ ही उपकार को स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 35 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की और साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, जहां देश की 11% कृषि योग्य भूमि पर 20% खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आस्था की गंगा में बहा पीडीए का झूठ, विपक्ष को नहीं मिला कोई मुद्दा। पहले कांवड़ियों पर चलती थी लाठियां और अब फूलों से वर्षा की जा रही है। कांवड़ियों पर विपक्ष ने की अभद्र टिप्पणी, माहौल खराब करने में विपक्ष जुटा है और पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। झांगुर मुद्दे पर ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष। आगरा में गायब हो रही बेटियों पर विपक्ष क्यों मौन? ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। झांगुर मुद्दे पर ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष। आस्था की गंगा में बहा पीडीए का झूठ, माहौल खराब करने में विपक्ष जुट चुका है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। झांगुर मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष। आस्था की गंगा में बहा पीडीए का झूठ, माहौल खराब करने में विपक्ष जुट चुका है और पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। झांगुर मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नटवर गोयल से हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है और इस चर्चा में नटवर गोयल ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता नटवर गोयल जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी एक वृक्ष और एक माह पर आपको मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। सर, उस पर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या उसके बारे में कहना चाहिए? पहली बात तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दिया सुल्तानपुर की। और सुल्तानपुर में एक वृक्ष माह के नाम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने का मौका मिला हमको। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वहां गया, काफी अच्छा बड़ा कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी की देखिए जो सोच है, अभी तक जो हमने कल्पना जो उनकी देखी जितना दिन साथ में, कि कहीं न कहीं से एक विकास की गंगा अगर बहाने का कोई काम अगर देश में, अगर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई जो एक सोच रखने वाला व्यक्ति हमने अब तक महसूस किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब आपको मैं बताऊं कि अभी क्या हुआ कि कुछ व्यापारियों की वहां जैसे होती है कि उन्होंने कहा कि वो कुछ असलहे का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो किसी ने कहा हमें बंदूक का, किसी ने कुछ कहा, तो हमने महाराज जी से जिक्र किया थोड़ा सा। तो महाराज जी की जो बात निकली वो बड़ा एक चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा क्या तुम ये चाहते हो कि
कि उत्तर प्रदेश वापस 2017 के पुराना हो जाए क्या? जिस समय था कि जो लोग व्यापारी लोग 6 बजते बजते अपनी दुकानें बंद कर देते थे, एक भय व आतंक का माहौल था, पता नहीं कौन सा गुंडा आएगा, किसकी दुकान लूट के चला जाएगा, कौन माँ बहन बेटी के साथ, किसके साथ कौन सा नैतिक कार्य हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, व्यापारी और बेटी के साथ कहीं इस प्रदेश में किसी भी कोने में किसी भी तरह का कोई भी घटना हो रही है तो यकीन मानिए कि अगले चौराहे पे यमराज उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। तो व्यापारियों ने कहा भैया बेटी और व्यापारी का क्या, तो बड़ा अच्छी बात रखी कि बेटी जो होती है घर लक्ष्मी और व्यापारी जो होता है लक्ष्मी पुत्र होता है। तो क्या दोनों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है बहुत अच्छी है इसमें। सर, आप वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से आपका बहुत पुराना लेना देना है। अगर एक सवाल बनता है यहाँ पर, 8 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रीज पहले कैसी थी और अब कैसी है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। 8 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको प्रभारी मंत्री की हैसियत से भेजा था सीतापुर में। ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था। तमाम व्यापारी आए, वहां पे बातचीत हुई। निश्चित तौर पे जो प्रदेश का विकास अब आपको दिख रहा है, विकास की गंगा बहती जो नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है बाबा के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या है, ये एक योगी हैं, एक संत हैं, एक महात्मा हैं। ये खुद में एक बहुत बड़े ब्रांड है। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनकी कोई लालच नहीं है, किसी तरह का इनका शौक नहीं है। कपड़ा देखिए बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही लोग अगर कोई राज्य कर सकता है, वास्तव में ईमानदारी से किसी को कोई आदमी न्याय दे सकता है, दिला सकता है, तो मान के चलिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही जैसे व्यक्ति ही दिला सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जैसे लोग दिला सकते हैं। लेकिन जिसका खुद का बहुत स्वार्थ होगा, हमें अपने भाई को ये दिलाना, भतीजे को वो दिलाना, बहन को ये दिलाना, बेटी को, तो हम किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे। तो ये जो बात आपने कही, और जहां तक व्यापारियों का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं व्यापार मंडल में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, वैश्य समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जो इस समय की माहौल है, एक समय ऐसा था, देखिए आप लोग से कोई छिपा नहीं है, आप भी तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब चीजें देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश से पलायन चालू हो गया था। व्यापारी अपनी दुकानें, अपने बड़े कल कारखाने यहां से शिफ्ट करने लगा था अन्य स्टेट के अंदर में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बड़ी शांति से है। अब तो हम लोग के साथ ये, जैसे सुल्तानपुर में गए तो एक व्यापारी का किसी से वो हत्या भी हो गई थी, वहां भी मैं गया। सीतापुर में लोगों के साथ मिला जुला तो हमने देखा कि लोगों के अंदर एक बड़ा सुकून है। देखिए, व्यापारी जब तक सुकून में नहीं रहेगा, देश के रीढ़ की हड्डी व्यापारी होता है, और व्यापारी जब सुकून में रहता है तो व्यापार सुकून से करता है। जब व्यापार सुकून से करता है, निश्चित तौर पे अच्छा व्यापार करता है और अच्छा टर्नओवर करता है। जब अच्छा व्यापारी अच्छा व्यापार करेगा, टर्नओवर करेगा, तो अच्छा टैक्स भी जमा करेगा, और जब अच्छा टैक्स जमेगा तो प्रदेश भी टैक्स से ही चलता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्रदेश में अगर टैक्स की रकम नहीं आएगी तो आप बताइए कैसे प्रदेश का विकास होगा। तो इसलिए व्यापारियों को सुरक्षा, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, वाकई ये बहुत अच्छी है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर, इस समय सावन का माह चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी कल पुष्प वर्षा की कावड़ियों पर, सर उस पर कुछ कहना चाहेंगे। आज समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों के आपके माध्यम से ही कहूंगा कि जो आज सावन का दूसरा सोमवार है, चूंकि मैं भी बनारस से आता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हूं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज वैसे भी आज मैं व्रत भी हूं, तो ये सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई के साथ साथ ये 4 सोमवार मिलता है हम लोगों को। और ये बनारस में इस समय अगर सोमवार का आज आनंद लेना है तो बाबा विश्वनाथ के बाद जाइए, वहां देखिए अपार भीड़ है, भक्त लोग लगे हुए हैं, तो सारी चीजें। तो बहुत बहुत शुभकामना सभी को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता नटवर गोयल जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हमारे आज के इस खास इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार। सुषमा खरकवाल, मेयर लखनऊ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है। क्या कुछ हुआ चर्चा में, सुनवाते हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, लखनऊ पहली बार तीसरे स्थान पे आया है सुंदरता में, साफ सफाई में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो लखनऊ की जनता को बधाई देती हूँ। लखनऊ की जनता, मीडिया, सफाई कर्मचारी मित्र हमारे और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी, माननीय पार्षद जी
के सहयोग से आज हम तीसरे स्थान पे आए हैं और हमारे मार्गदर्शक लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, प्रभारी मंत्री, हमारे विभागीय मंत्री AK शर्मा जी, सबका सहयोग था। सबके सहयोग से आज हम नंबर 3 पे आए हैं। लखनऊ में आगे और क्या क्या कार्य करेंगे? जैसे कि आपने लखनऊ को अलग मोड़ पे लेके गए हैं, साफ सफाई में, हर चीज में लखनऊ और बेहतर होता जा रहा है, और इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को और पूरा करने के लिए और क्या आपकी आगे की प्लानिंग है? देखिए, हमारे 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो, रोज नियमित झाड़ू लगे और जहां पे कई समस्या होती हैं, इनका समाधान जितनी जल्दी त्वरित हो, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की सोच है और बहुत जल्दी हम लोग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएंगे। बहुत जल्दी चुनाव भी आने वाले हैं नगर निगम के, तो चुनाव 1 साल है, अभी 1.5 साल है, अच्छा 3 साल बाद है। ओके, तो मैम चुनाव आने से पहले, वैसे भी चुनाव आता है उस समय तो कोई भी नेता मंत्री एक अलग तैयारी करता है, लेकिन आप लगातार तैयारियों में लगे रहते हैं और लगातार आप उसी तरह से काम करते हैं जैसे चुनाव से पहले कोई काम करता है। तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कि लखनऊ को और साफ सफाई रखने के लिए? और मुझे लगता है आपके, जब से आप यहाँ पर हैं, लखनऊ की जनता को भी आपसे काफी सेटिस्फेक्शन है, आपसे मिलना भी बहुत आसान है। लोग चुनाव आने पे तैयारी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव का साल रहेगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सारे काम हम ऐसे 3 साल, अभी मुझे 2 साल हुए हैं, लगभग काफी काम हो गए हैं। अगले 1 साल में हम सारे काम कर लेंगे, उसके बाद कोई काम ही नहीं है मेरे पास, क्या करें हम। तो मैम, आप ये अभी तो तीसरे स्थान पर आया लखनऊ, तो आगे आपकी प्लानिंग है पहले स्थान पर लाने की? बिल्कुल, अगले साल मेरी प्लानिंग है कि हम लखनऊ को पहले स्थान पर लाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी, जो कि लखनऊ को दिन पर दिन और बेहतर बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। मैम जी, ये जो आपका 2023 से अब तक का कार्यकाल रहा है, 2 सालों का, इसमें आपने लखनऊ में क्या खास काम किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमने इको ग्रीन को हटाई है। शपथ लेने के 2 महीने बाद जो यहाँ साफ सफाई का काम कर रहे थे, उसको हटाने के बाद हम स्वयं, नगर निगम इस कार्य पर लगा और 6 महीने तक हमने स्वयं साफ सफाई की। उसके बाद हम टेंडर पे गए, हम 2 कंपनियों को यहाँ पे लाए हैं काम करने के लिए। उसके बाद हमने सिवरी प्लांट लगाया, जहां 20 लाख मेट्रिक टन कूड़ा था उसको साफ किया। गहला में भी हमने कूड़ा हटाया, 6.5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा गहला में था। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैं आग्रह करती हूँ, ये शहर आपका हमारा है। शहर स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए प्रयास किया जाए कि हम जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कराएं और कूड़ा जो है नगर निगम की ही गाड़ी को दें। जहां भी गाड़ी ना पहुंचे तो तुरंत कॉल करें हम लोगों को, हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके और मालदीव यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने विशेष ब्रीफिंग की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम 23 जुलाई को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा के लिए यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और साथ ही पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के साथ 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also, during the visit, interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. Within the last year itself, Prime Minister Modi and Prime Minister Starmer have already met twice. First on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro last year, and more recently in just last month in June in Kananaskis in Canada on the sidelines of the G7 summit. And of course they've been in touch on the phone a number of times. This visit, though a short one, will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. Prime Minister's visit to Maldives, which will take place on the 25th and 26th of July 2025. This is a state visit that he will be embarking on at the invitation of His Excellency President Muiz of the Maldives. You would recall that President Muiz was on a state visit to India in October 2024. Before that, he had come to India for the swearing-in ceremony of the new government that had been elected, and Prime Minister and Dr. Muiz had met earlier as well in Dubai or Abu Dhabi, I think, for the COP meeting, that Dubai for the COP meeting. The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives, which is on the 26th of July 2025. As a coincidence, 2025 also happens to be the year when our two countries, India and the Maldives, are observing and marking 60 years of the establishment of diplomatic relations. The Prime Minister's state visit also happens to be the first state visit of a head of government that चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक हुई है और जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी गई। बैठक में क्या कुछ खास निर्णय लिए, आपको सुनवाते हैं। आज की कैबिनेट में कुल 38 मद प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 37 मदों को अनुमोदित किया है। एक मद को पुनर्विचार और थोड़े संशोधन के साथ अगले कैबिनेट में लाने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। हाँ, दो हैं स्टाम्प से जुड़े हुए। एक अनुमोदित हुआ है, जो महिलाओं से संबंधित है वो अनुमोदित हुआ है। अभी डिटेल आप बाद में बताएंगे।
और एक छोटे संशोधन के साथ अगले कैबिनेट में लाने के लिए आदेशित हुआ। हमारे साथ माननीय पशुधन मंत्री जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। माननीय मंत्री नंद गोपाल नंदी जी भी आप सबके समक्ष उपस्थित हैं और माननीय मंत्री आशीष पटेल जी भी आपके मध्य में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं माननीय आशीष पटेल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनसे विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव आज आया है उसके बारे में आप सबको बताने का कष्ट करें। मीडिया के सभी साथियों का सबसे पहले मैं अभिवादन कर रहा हूं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश की सभी पॉलिटेक्निकों के उच्चीकरण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। इसमें 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 6,935.86 करोड़ जिसका एक पार्ट है और 858 करोड़ का दूसरा भाग है। इसमें से कुल मिलाकर के पहले चरण में 45 आईटीआई को पॉलिटेक्निक को अपग्रेड किया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ उतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, भारत को इस्लामिक राष्ट्र